तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा, वीएस ईपीआर थ्योरी। शायद सभी लोगों ने इसके बारे में जरूर एक बार पढ़ा जरूर होगा, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं वीएस ईपीआर सिद्धांत, या कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म। पूरा डिटेल में दिया, आप जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, वेस्पर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कुछ लोग कहने वाले इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट में वेस्पर सिद्धांत के नाम से जानते हैं, शॉर्ट नेम। पूरा नेम जो है वो वीएसईपीआर सिद्धांत है। अब ये होता क्या भाई, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। पेपर में कई बार इसका फुल फॉर्म आ जाता है। जी, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। इसका पूरा नाम क्या है, यदि आपको पता है तो जरा मैसेज करें आप लोग। यदि आपको पता है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। वी का मतलब क्या हो जाता है सर? वी का मतलब हो जाता है, यहां पर किस चीज को इंडिकेट करता है वी? बोल सर बैलेंस को। वी किसको इंडिकेट करता है सर? वैलेंस को। तो बोलिए सर वैलेंस। एस किसको इंडिकेट करता है सर? सेल को, कक्षक को। ई किसको इंडिकेट करता है सर? इलेक्ट्रॉन को। पी किसको इंडिकेट करता है सर? पेयर को। और आर किसको इंडिकेट करता है सर? रिपल्सन को। मतलब इनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा, प्रतिकर्षण हो रहा, उसे इंडिकेट करता है। यह है आपका वीएसईपीआर थ्योरी या वेस्पर थ्योरी कहा जाता है इसे। बोलिए यस सर। हिंदी में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स इसको? तो स्टूडेंट्स हिंदी में संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से सुनिएगा नाम। हिंदी नाम बहुत ही यूनिक है इसका। हिंदी नाम क्या है? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। युग्म प्रतिकर्षण, ये स्टूडेंट्स इसका क्या है, नाम है, पूरा नाम। आई होप सभी लोगों से बनना चाहिए, यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि यहां से पूछा जाए तो। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये किस चीज को बताता है? ये जो वेस्पर सिद्धांत है हमारा, ये किसके लिए पढ़ा जा रहा है? तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सिद्धांत है, इसको जो बनाया गया और जो बताया गया, वो बताने वाले कौन थे और क्यों बनाया गया, इस पर भी हमें चर्चा करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके बारे में जो है वो नाइहोम और गिलेस्पी, दो लोगों ने इसके बीच में बताया था। दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एक का नाम था स्टूडेंट्स नाइहोम और सेकंड वाले का नाम था स्टूडेंट्स यहां पर गिलेस्पी। ये दो लोगों ने 1957 में इसके बारे में बताया था। ये दो लोगों ने, एक है स्टूडेंट्स आपका नाइहोम और दूसरा है स्टूडेंट्स आपका गिलेस्पी। तो स्टूडेंट्स नाइहोम ने बताया था और किसने बताया था? गिलेस्पी ने बताया था। बोलिए यस सर। इनके बारे में शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। सुना है क्या गिलेस्पी के बारे में? नहीं सुना? गिलेस्पी और नाइहोम सुना है? गिलेस्पी के बारे में नहीं सुना? चलिए, नाइहोम और स्टूडेंट्स गिलेस्पी, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। बोलिए यस सर। जिसका नाम क्या है? वेस्पर सिद्धांत। क्या कहा गया था इस सिद्धांत में? तो जरा पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करते हुए चलेंगे, एक एक चीजों को आपको बताएंगे। जैसे मान के चले स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलूं भैया H2O में जो है वो कौन सा, मतलब H2 की जो संरचना है वो कैसी है? H2 की जो संरचना है, H2 का जो स्ट्रक्चर है, जैसे पानी आप लोग पीते हैं तो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसकी संरचना कैसी है? तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड था। इसने क्या किया, वेस्पर सिद्धांत ने कहा कि भाई कोई भी यौगिक हो या कोई भी एटम हो, उसकी जो संरचना है ना, वो कहीं ना कहीं बोले उसकी अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन युग्मों पर डिपेंड करती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म के पेयर होंगे जो प्रतिकर्षण करेंगे, उसे हम लोग यहां इंक्लूड कर लेंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, ये बात यहां पर की गई। उसी को जरा हम लोग यहां पर अच्छे से लिख लेते हैं कि भैया वेस्पर सिद्धांत जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या था। आइए उसको नोट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हैं। चलिए, अणु की आकृति, ठीक है, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु
पर उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है अणुओं की आकृति क्या है, किस पर डिपेंड करती है? बोल सर जो स्ट्रक्चर है वो कहां डिपेंड करता है? सर केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, वो भी युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया वेस्पर थ्योरी क्या है, इसकी सिंपल सीधी हमसे डेफिनेशन यदि पूछ ली जाए केमिस्ट्री में, तो क्या लिखेंगे? सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? तो बोले सर ठीक है, वेस्पर थ्योरी जो हमारी ये जो थ्योरी है इस पर लिखेंगे VSEPR थ्योरी इज अ, ठीक है, थ्योरी बेस्ड ऑन the number of balance cell electron bond pairs among the atoms in a molecule or ion। मतलब इन्होंने डेफिनेशन समझाया, एक इन्होंने क्या दिया, एक सिंपल सी डेफिनेशन देने की कोशिश की है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ज्यामिति पर बेस्ड है, मतलब ये डायमेंशन पर बेस्ड है, आकृति पर बेस्ड है। इन्होंने आकृति बताया किसी भी कंपाउंड की, किसी भी यौगिक की आकृति को बताया। चलिए, लेकिन हम आकृति निकाल लेंगे, ठीक है। पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया वेस्पर थ्योरी से आकृति निकाल के दिखाओ। जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया मीथेन पूछ लिया जाए, CH4 मीथेन पूछ लिया जाए, तो मीथेन की जो आकृति है, आपने नाम सुना होगा मीथेन का? बोले हाँ सर, बिल्कुल सुना हुआ है। मीथेन गोबर गैस में पाई जाती है मीथेन। बोले जी बिल्कुल सुना हुआ है हमने। मीथेन कहां पाई जाती है? गोबर गैस में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो शायद आप लोगों ने देखा होगा। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, जरा उसको देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? सर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सर 6, ठीक है। ये क्या है उसकी? बोल सर ये प्राइमरी स्टेज है उसका। कार्बन की जो है वो प्राइमरी स्टेज बताना चाह रहे हैं आपको, ये प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज। तो इसकी जो प्राइमरी स्टेज है, मतलब मूल अवस्था जिसे हम लोग कह सकते हैं, ये क्या उसकी मूल अवस्था है, प्राइमरी स्टेज है। तो प्राइमरी स्टेज में स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 होगा, सेकंड में भी 6 होगा तो हमेशा 6। इसको जरा लिख के दिखाओ अफवाह में। शायद सभी लोगों ने अफवाह प्रिंसिपल पढ़ा हुआ होगा। अफवाह सिद्धांत बिना पढ़े तो आप लोग 11th पास नहीं हुए होंगे। 11th 12th आपने पढ़ा है, अफवाह प्रिंसिपल जरूर पढ़ा होगा, अफवाह सिद्धांत का नाम सुना है। बोलिए सर वो 1s 1s 2s 2p इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला। बोले हाँ सर, 1 के साथ में क्या आता सर? एस आता है। 2 के साथ में क्या आता सर? एस और पी आते हैं। 3 के साथ में क्या आता सर? एस पी और डी आता है। 4 के साथ में क्या आता सर? एस आता है, पी आता है, डी आता है और एफ आता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने। बोले जी बिल्कुल। एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं सर? एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं सर? 6 लिखे जाते हैं। डी के ऊपर कितने लिखे जाते हैं सर? 10 लिखे जाते हैं। और एफ के ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। चलिए, अब कार्बन का यदि आपसे मैं पूछूं कि भैया कार्बन का जो है वो प्राइमरी स्टेज क्या होगी, नॉर्मली यदि बनाना चाहे तो क्या बनेगा? 1s2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये एटॉमिक नंबर है उसका, परमाणु क्रमांक कहते हैं जिसे। 1s2 बना। बोले यस सर 1s2 बना। फिर क्या बनेगा? 2s2। बोले यस सर 2s2 बनेगा। फिर क्या बनेगा सर? 2p6। बोल सर 2p6 लिखना, लेकिन हमारे पास 2 और 2 4 हो गए, 6 से ज्यादा नहीं लिखना, तो बच्चे कुछ क्या लिखेंगे सर? 2 ही लिखेंगे। बोले यस सर यही लिखा जाएगा, ये लिखने का यही क्रम होगा। बोले यस सर, ये अफवाह प्रिंसिपल का स्ट्रक्चर हो गया, अफवाह प्रिंसिपल का। लेकिन यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो आपने बुक में कुछ इस तरीके से देखा है, क्योंकि ये 1 की जो स्ट्रक्चर है वो 1s2, क्योंकि ये कंप्लीट है।
ये कंप्लीट है, बोले हाँ ये भी कंप्लीट है। ये अधूरा है, बोले ये भाई साहब कैसे हैं, बोले सर ये वाले भाई साहब जो है अधूरे हैं, ये 2p अधूरा है। 2p पर क्या होना चाहिए था सर, 2p पर 6 होना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ऐसा लिखा जाता है 2px1, क्योंकि इसमें दो हैं, ठीक है, दो हैं तो 2px1, 2py1 और 2pz0, क्योंकि इस पे है ही नहीं, एक इस पे दे दिए, क्योंकि टोटल कितने थे, 6 थे, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे देते हैं इलेक्ट्रॉन। बोले यस बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। जैसे मान के चलो यदि यहां पर क्या हो जाते, मान के चलो क्या हो जाते, 3 हो जाते, सपोज मान के चलो 3 हो जाते, यहां पर 3 यदि होते तो क्या लिखते, एक एक और एक इस पे दे देते। 4 यदि हो जाते तो 1 2 3 दे देते, इस पर एक और दे देते, मतलब इस पे 2 हो जाता। यदि 5 होते तो क्या होता, 1 2 3 इस पे 4 इस पे 5, मतलब यहां पर क्या लिखते, यहां पर लिखते 2, यहां पर फिर 2 लिखते, एक एक नहीं लिखते फिर 5 के लिए, 2 2 और क्या कर देते, 1 कर देते। तो ये लिखने का तरीका होता है। लेकिन अभी हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर फिलहाल, बोल सर हमारे पास में केवल क्या है, 2 है, तो 2 है तो क्या करेंगे सर, एक एक करके ही देते हैं भाई। जैसे मान चलो आपके पास में 2 रोटियां हैं और आपको पंक्ति में बिठाला गया है, तो 2 रोटियां कितने लोगों को मिलेगी सर, पहली एक बाद में दूसरी एक, 2 लोगों को ही मिलेगी। बोले यस सर, तो लास्ट वाले को नहीं मिली, 0 हो गई। लेकिन यदि मैं क्या करूं, क्योंकि ये एक ही किसमें चल रहा है सर, एक ही कक्षक में चल रहा है, एक ही ऑर्बिटल में चल रहे हैं ये, यदि इसमें क्या कर दूं, मैं इसमें थोड़ी सी क्या कर दूं, उत्तेजना लेके आ जाऊं, थोड़ा सा क्या लेके आ जाऊं, उत्तेजित अवस्था यदि हो जाए, क्या हो जाए इसकी, वो सर उत्तेजित अवस्था हो जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उत्तेजित करने पर बताओ, पढ़ा होगा आपने जी। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया उत्तेजित अवस्था हो रही है, क्या होगा स्टूडेंट्स, उत्तेजित अवस्था यदि हो रही तो क्या कर रहे हैं उसको, जी उत्तेजित अवस्था हो रही है तो क्या होगा, जी एनीवन कोई बताना चाहता है, यदि यहां पर उत्तेजित अवस्था यदि हो जाएगी, थोड़ा सा क्या कर देना, मान चलो हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, जैसे आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा केमिस्ट्री का, तो कई बार क्या करते थे टीचर लोग, बोल सर अरे एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या करते हैं, बोल सर थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो हर स्कूल में देखा होगा आपने बर्नर लगा होता है, भले ही उसमें कभी गैस रही ना रही, भले ही आपने चिमनी में किया होगा, ठीक है, एक बर्नर लगा होता था। प्रैक्टिकल लैब हर स्कूल में होती, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो नॉर्मल हो, वहां पर एक बर्नर लगा हुआ होता था जिसमें गैस जलाते थे, या गैस नहीं रहती थी तो वो जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती थी, ठीक है, उसमें हम लोग क्या लेते थे, कोई भी कंपाउंड लेते थे और क्या करते थे, एक फ्लेम रहता था, फ्लेम या चिमनी वगैरह जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसमें गर्म करते थे। गर्म करने से क्या हो जाता है, थोड़ी सी उसके अंदर क्या आ जाती है, हीट आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। तो बोले सर कार्बन 6 ही रहेगा, अभी ये प्राइमरी स्टेज में है, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यदि कौन सी अवस्था में आ जाए, बोले यदि ये क्या हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में हो जाए, मतलब कौन सी अवस्था में आ जाए, उत्तेजित अवस्था में आ जाए, उत्तेजित अवस्था में आ जाए, तो आप स्टेज ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ लोग लिखने चाहे तो ऐसा भी लिखते हैं, तो स्टेज दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। बोलिए सर, जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में होगा तो क्या होगा भाई, तो बनेगा 1s2, ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसी के ऊपर लिख के दिखा रहा हूं यहां पर 1s2, बोले यस सर 1s2। भाई ये पूरी की पूरी एक ही रेंज है, ये पूरी रेंज है, तो ये तो कंप्लीट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड वाले में 2 और 6 टोटल कितने होना चाहिए था सर, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था सेकंड वाले में, उसको कंप्लीट करने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी था, उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी था, जो नहीं है। बोलिए सर बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे सर, एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे तो क्या होगा, बोले सर एस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एस अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो एस के क्या पास होगा सर, एस के ऊपर क्या हो जाएगा सर, एस के ऊपर 1 हो जाएगा, एस के ऊपर क्या होगा फिलहाल इस कंडीशन में, बोल सर एस के ऊपर 1 हो जाएगा, होगा क्या 1 जरा चेक करो, बोलिए सर एस के ऊपर 1 हो जाएगा। फिर वो किसको दे देगा अपना ये एक, बोल सर ये लास्ट वाले को दे देगा, तो 2p1 2py1 और 2pz क्या हो गया, 1 हो गया, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो ये नॉर्मल स्टेज आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, बोल सर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब 100% अब यहां पर क्या होगा,
sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा यहां पर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? यदि आप लोगों ने संकरण पढ़ा हुआ होगा, हाइब्रिडाइजेशन यदि पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कौन सा होगा सर, sp3 होगा। बोलो सर नहीं आया समझ में कि sp3 हो रहा है क्या, sp3 हो रहा है क्या, अभी हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। चलो भाई नहीं समझ में आ रहा है तो ये सिर्फ जो है बताता है कि क्या करना है आपको, सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है वेस्पर थ्योरी की। क्या याद रखना है कि अणुओं की आकृति जो होती है उनके केंद्रीय परमाणु की उपस्थिति पर होती। केंद्रीय परमाणु मतलब इधर ये था, इधर ये था, बीच में कौन था सर, ये इस पे डिपेंड थी क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये सेंट्रल एटम है आपका, इस पर डिपेंड थी। बोले यस सर क्लियर है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि सर ये sp3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेपर में मेन खेल आकृति का ही है। मेन खेल किसका है, आकृति का है। तो चलो जरा चेक कर लेते हैं, इससे चेक कर लो, ठीक है। हमें मेन खेल वेस्पर थ्योरी का मैंने आपको कंक्लूजन समझा दिया, डायग्राम बेस पर था वो, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। बाकी ये कौन सा आकृति में होगा, इसको कैसे पहचानते हैं, तो मैंने आपको इसके लिए सबसे बढ़िया चीज समझाया हूं, बहुत बार कई बार आपको बताया हूं, संकरण। आपको क्या पता होना चाहिए, बोले सर हमें पता होना चाहिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। सभी ने पढ़ा है क्या, हाइब्रिडाइजेशन सभी ने पढ़ा है? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा है हमने। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है संकरण। तो संकरण में आप लोगों को स्टूडेंट्स इसका आकृति पूछी जाती है। इसकी क्या पूछी जाती है, आकृति पूछी जाती है। तो ये आकृति कैसे पहचान करेंगे हम लोग, चलो जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। बोल सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोले सर 6 है। बोले जी बिल्कुल सर। हाइड्रोजन कितने सर, 4, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बोले यस सर 4 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। बनाओ जरा क्या बनेगा, 1s2। बोले यस सर 1s2 बनेगा। 2s2 बोले यस सर 2s2 बनेगा। 2p6 बोले 6 तो टोटल ही है, 2 2 4 हो चुके हैं। 2p क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसका बनाओ सर, एक ही है तो 1s1 बनेगा, एक है तो 1s1 बनेगा, एक है तो 1s1 बनेगा, एक है तो 1s1 बनेगा। अब संकरण की क्या ट्रिक होती है, संकरण की ट्रिक होती है कि इसके लास्ट के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब पार्ट करेंगे। इसके लास्ट के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला मतलब ये वाला नहीं, इसमें लास्ट में कितने सर, 2 2 4 5 6 7 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वो सर टोटल जो है वो सर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट के, लास्ट वाले, लास्ट के सिर्फ, क्योंकि लास्ट में तो ये पूरा लास्ट में है, इसके शुरू में तो कुछ है ही नहीं, ये लास्ट और यही शुरू है। बोलिए सर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलिए सर यदि स्टूडेंट्स आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल है, क्या है आपका, जो आउटर मोस्ट सेल होगा आप लोगों का, उस आउटर मोस्ट सेल का स्टूडेंट जो टोटल है, या तो वो 8 हो और या तो क्या स्टूडेंट्स लेस देन 8 हो, 8 हो या तो क्या हो, लेस देन 8 हो। तो जो भी टोटल आएगा, जो भी टोटल आएगा, ये टोटल 8 हो या लेस देन 8 हो, मतलब 8 से कम, कि 8 से कम, यदि 8 से कम यदि होगा तो उसमें 2 से भाग देंगे। 8 से कम यदि जो टोटल होगा तो उसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइडेड कर देंगे। तो ये टोटल जो है वो 8 है, या तो 8 से कम है, 8 या 8 से कम होगा तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कर दो, क्या होगा सर, 2 4 जा 8, क्या निकल कर आया सर, 4 निकल कर आया। क्या निकल कर आ गया सर, 4 निकल कर आया। तो जैसे ही 4 निकल कर आया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बोलिए सर 4 आया। 4 का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। sp का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक s और एक p, इसका मतलब हो गया एक और एक, 2 2। sp2 का मतलब क्या होता है, sp2 संकरण आपने पढ़ा है, बोले हाँ पढ़ा हुआ है। sp2 का मतलब क्या होता है, एक s का p का 2, कितना हो गया सर, 3 हो गया। sp3 का मतलब क्या होता है, एक s का और p का 3 मिला के कितने हो गए सर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। sp3d का मतलब कितना होता है सर, एक s का, p का 3 और एक इसका, तो 3 4 और एक 5, 5 इलेक्ट्रॉन। यदि 5 इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो वहां पर sp3d संकरण होगा। यदि sp3d2 संकरण की यदि आपसे बात करेंगे तो एक s का, p का 3 4 हो गए और 2 कितने हो गए सर हमारे, 4 और 2 6 हो गए। तो हमारा जो निकल कर आया वो कितने, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास में, बोल सर 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4 के लिए कौन सा होगा बताओ, कौन सा संकरण होगा, 4 किस में आता है, sp3 में आता है 4। तो कौन सा संकरण होगा हमारा, जो मीथेन है वो मीथेन कौन सा संकरण होगा बताओ। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया मीथेन जो है वो कौन सा संकरण है, तो क्या लिखोगे आप लोग, सर मीथेन हमारा sp3 संकरण है। मीथेन कौन सा है हमारा, sp3 संकरण है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
इलेक्ट्रॉनों के बंधित युग्मों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों के बंधित युग्मों की संख्या क्या होगी? यहां पर आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बंधित मतलब जो पेयर में जा रहे हैं, जोड़ी में जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जोड़ी में? जोड़ी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बताओ? जोड़ी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बंधित युग्मों की संख्या जी बताइएगा, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां पर जोड़ी में? 4। देखो अच्छे से, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कितना लिखोगे आप? बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पेपर में पूछा जाता है इसमें कि NH4 में इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म की संख्या, बंध युग्म की संख्या, पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड ऑर्डर, कितने? तो सर 4 हो रहे हैं। कितने सर? 4। बोले यस 4 हो रहे हैं। चलो इसको जरा दूसरे तरीके से भी आपको समझा के बताते हैं। 4 आ रहा है, 4 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, युग्म बन रहे हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब यहां पर क्या बना सर? 4 जोड़ी बने। कितने बने? जोड़ी। जोड़ी होती ना, 2 से भाग दे रहे हैं ना हम, 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर? 2 से डिवाइड कर रहे हैं पेयर बनाने के लिए, और हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। अभी बेस्पर थ्योरी की डेफिनेशन में आपने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया सेल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, उसमें बॉन्ड पेयर की एक चर्चा हुई है, शायद पढ़ा होगा। क्या लिखा है? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। युग्म मतलब होता है जोड़ी। आओ जरा जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया बोले सर 6। बनाओ जरा फिर से, 1s2 2s2 2p2। बोले जी सर कार्बन कितने सर? हाइड्रोजन कितने? 4 हैं, तो 1s1 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 और 1s1। बोले यस सर, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप ये देखिए इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है। बोल सर पी को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? नॉर्मल स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पी के ऊपर कितने होना चाहिए था सर? पी के ऊपर सर 2 में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, अभी 4 हैं। इस भाई साहब को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सर? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? बोल सर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? इसके ऊपर 2 होना चाहिए। या तो इसको 1 चाहिए, या तो ये समय आने पर इसको दे देगा। तो ये 4 है, ये बोलेगा 1, भाई प्लीज 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ना, मुझे 2 की जरूरत है। ये खुद बोलेगा अरे भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं तुमको कहां से दे दूं? ये 2 है, ये बोलेगा भाई मुझे 4 चाहिए। तो ये शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। शेयर करने का मतलब हाइड्रोजन बोलेगा एक काम करो, हम चारों हाइड्रोजन मिलके तुमको क्या कर दे रहे हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अकेले अकेले में नहीं, हम तुमको चारों दे रहे हैं। 1-1-1-1। तुम्हारे पास 2 है ना, तुमको 4 चाहिए, हम चारों दे रहे हैं। लेकिन जब हमको जरूरत पड़ेगी ना, तो तुमको भी हमें देना पड़ेगा। तो ये तुमको 4 हम दे रहे हैं, समय आने पर तुम जो तुम्हारे जो 2 और दे दो, 2 4 जो है ना पीछे के, ये 4 हमें देना। तो ये समय आने पर अपने क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कौन से वाले 4? ये वाले 4 तो उसके पास में है नहीं, ये 4 मांग रहा है। ये वाले 4 इसके लास्ट में जो घूम रहे हैं, ये 4 दे देगा। बोलिए सर। तो यहां पर क्या हो रहा सर? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही? शेयरिंग। तो जब भी किसी बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यदि हो, क्या हो? साझेदारी हो। जैसे आप लोग स्कूल में करते हो 11th क्लास में, 10 तक तो नहीं करते मेरे ख्याल से, 11th क्लास और 12th क्लास में आप लोग बहुत ज्यादा शेयरिंग करते हो बुक की, कि भैया फिजिक्स की केमिस्ट्री की बुक मैं लेके आ जाऊंगा, बाजू वाली सहेली हमारी बायो की बुक लेकर आ जाएगी, या हिंदी इंग्लिश तुम लेके आ जाना, ठीक है, एलिमेंट ऑफ साइंस की मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, और बाकी बुक जो भी आपकी वो हम लेके आ जाएंगे। तो साइंस की बुक कोई और लेकर आ जाता है, हिंदी इंग्लिश कोई और लेके जाते हैं। पूरे 6 सब्जेक्ट की कॉपी ले गए तो ठीक, नहीं तो 2-2 3-3 सब्जेक्ट की कॉपी में काम चल जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट में तो लेके ही जाना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन बुक का फिर भी वहां पर थोड़ा सा आप हेर फेर कर ही लेते हो, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप वहां कर लेते हो, तो वो बुक की शेयरिंग हो गई आप लोगों की। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 4। तो ये अपने जो 2 और 2 जो 4 है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना दे रहा है सर? हाइड्रोजन सिर्फ 1 दे रहा है। तो एक हाइड्रोजन के सामने कार्बन अपना 1 निकालेगा। इस हाइड्रोजन के सामने कार्बन ने अपना 1 निकाला, इस हाइड्रोजन के सामने कार्बन ने 1 निकाला, और हाइड्रोजन भी 1-1 निकाल रहा है क्योंकि उसका 1-1 है। इसके सामने भी उसने 1 निकाला। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कार्बन ने अपने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन निकाला। जरा चेक करो कार्बन ने 4 निकाला कि नहीं निकाला? बोले सर निकाला। देखो 1, इसके सामने 1 क्यों निकाला? क्योंकि हाइड्रोजन 1 दे रहा है, तो जो जितना देगा उसके सामने उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। बोले यस सर उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाले गए।
तो अब यहां पर क्या बन रहा है सर, यहां पर देखो अब बॉन्ड बन रहा है, ये देखो जहां दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर कितने पेयर बन गए, एक, दो, तीन और ये चार, चार जोड़ी बने, बोले हाँ सर बिल्कुल बने। इलेक्ट्रॉन कितने थे, दो, दो चार, दो छह, दो आठ। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपको देखो, जब आपने इसको सॉल्व किया था तो आठ आया था, उसके बटे में दो किए थे, दो मतलब जोड़ी का दो किए थे, तब जाके वहां पर चार जोड़ी बने थे। आया क्या समझ में पूरा डिटेल में कि ये जो वेस्पर थ्योरी है ये कैसे काम करती है, बोलिए यस बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो बनेगा क्या, बनेगा, चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से एक सिंपल सा, इसी पर आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, H2O दे रहे हैं, वाटर दे देते हैं H2O। चलो H2O में कौन सा संकरण है, जो आपका वाटर का फॉर्मूला है H2O जी, वाटर में कौन सा संकरण होगा जल्दी बताइए, इसके आगे बढ़ेंगे फिर। इसमें कौन सा संकरण लग रहा है आपको वाटर में, जी सॉल्व कर लीजिए आप लोग फटाफट और बताइएगा क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। जी एसपी, एसपी होगा क्या, अरे वाह वेरी गुड, एसपी लग रहा है, बोले एसपी होना चाहिए। जी sp3 होगा, चलो भाई देख लेते हैं। जी चलिए देखते हैं भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 8 होता है। इसके लास्ट में क्या बनेगा सर, 1s1, इसमें भी क्या बनेगा सर 1s1, इसका बना लो 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p4, 2p4, बोले यस 2p4 बना। अब यहां पर क्या हो रहा है जरा चेक करो आप, वो सर इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, इसके लास्ट में देखो चार और दो छह, इसके लास्ट में छह इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में कितने सर, एक और एक दो, ये दो इलेक्ट्रॉन है, छह, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, टोटल मिला के हो गया सर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 आया है सर, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने आए सर 8। यदि 8 और लेस देन 8 यदि हो तो क्या करेंगे सर, किससे डिवाइड करेंगे सर, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा काटेंगे तो सर 4 आएगा। 4 का मतलब क्या होगा भैया, 4 का मतलब क्या होता है, sp3 होता है। तो कौन सा संकरण पाया जाएगा इसमें बताओ, इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, तो सर इसमें sp3 संकरण पाया जाएगा। इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा आपका, sp3 संकरण पाया जाएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। तो बेस्पर थ्योरी जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो हाइब्रिडाइजेशन, संकरपन डिपेंड होती है कि भैया संकरण जो भी होगा उस पर डिपेंड होगी। चलो अब जरा स्टूडेंट्स मैं संकरण पर चर्चा कर लेता हूं कि आपने जो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स संकरण पर आप मुझे एक चीज ये बताइए, ठीक है, यदि कहीं पर आपको एसपी दिखाई दे, एसपी संकरण यदि कहीं बने, देखो 8 से छोटा नंबर यदि आ रहा, 8 या 8 से छोटा नंबर यदि आ रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, और 8 से बड़ा नंबर यदि आया, 8 से कौन सा नंबर आया, यदि बड़ा नंबर आया मोर देन 8 यदि हुआ तो फिर 8 से ही डिवाइड करते हैं। 8 से छोटा नंबर हुआ तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 8 से बड़ा नंबर हुआ तो क्या करेंगे, 8 से ही डिवाइड करेंगे। यदि एसपी संकरण यदि कहीं पर आया तो इसका मतलब है जो एंगल बनेगा, यहां पर एंगल बनेगा, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं बंध कोण, बंध कोण बनेगा।
तो वहां पर जो बंध कोण होगा वो कितने का होगा? तो सर एसपी में होता है 180 डिग्री का। एसपी में कितने का होता है सर? 180 डिग्री का एंगल बनता है जब भी बनेगा। तो आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एसपी आया तो 180, sp2 आया तो ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 120 हो जाएगा, कम होने लगता है धीरे धीरे। sp3 यदि संकरण आया तो क्या हो जाएगा? sp3 आया तो सर 109.28 डैश हो जाता है। एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब 109 के आसपास का बनता है। तो यदि मैं आपसे पेपर में बात करूं कि जो वाटर है, जो पानी आप पीते हो, तो पानी का जो स्ट्रक्चर है उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? पानी आपस में जब मिल रहा है तो जो वाटर है उसका बॉन्ड एंगल कितने का बनता है? वाटर का, पानी की एक बूंद जो बनी, मान के चलो पानी की जो एक बूंद है उसमें जो एंगल डिजाइन हो रहा है वो एंगल कितने का डिजाइन हो रहा है? बोल सर 109। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि मान के चलो कहीं पर स्टूडेंट्स sp3d का हो गया, sp3d लिख सकते हैं इसको, या कुछ लोग लिखने वाले इसको क्या कर देते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं। तो sp3d यदि मान के चलो बना तो sp3d का एंगल कितने का होगा बताओ? सर ये 90 का भी पॉसिबल है और 120 का भी पॉसिबल है। 90 और 120, हालांकि उसको हम लोग 90 ही मानेंगे कि नीचे नीचे आ रहा है, तो आप धीरे धीरे क्या आ रहे हो? 90 में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो 90 और 120 इसमें आप दोनों साथ लिखिएगा जरूर। इसके बाद में sp3d2 में यदि आ गए तो ये एंगल और कम हो जाता है, डायरेक्ट 90 का ही होगा। डायरेक्ट क्या होगा? 90 का ही होगा। और मान के चलो धीरे से आप नीचे आ गए, sp3d3 में आ गए, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। sp3d3 यदि मान के चलो आ गए तो एंगल यहां पर स्टूडेंट्स 90 के साथ में 172 हो जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर आएंगे एंगल क्या हो जाता है? एंगल कम हो जाता है। एंगल क्या हो जाता है? जैसे जैसे आप नीचे की ओर आ रहे हैं एंगल आपको कम मिल रहा है। तो आप सबसे पहले वाले का याद रखना, एसपी यदि आया तो 180, उससे कम 120, फिर उससे कम 109, फिर 90, फिर एक और 90 या 120 के आसपास में नीचे 90, फिर 72। ये बॉन्ड एंगल का क्रम होता है। बोले यस सर ठीक है भाई। तो फिर जो वेस्पर थ्योरी है इस पर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? आओ जरा चेक कर लेते हैं भाई पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वेस्पर थ्योरी में। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को ठीक है मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन देखकर, क्योंकि वेस्पर थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी संकरण पर डिपेंड है। ठीक है चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग species are has 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल्स पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? ठीक है कि भैया कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसका बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होना चाहिए? 120 का होना चाहिए, ये इसमें कहा जा रहा है। चलो बताओ भाई क्या हो सकता है। तो ऑप्शन के साथ चला चर्चा करेंगे इसमें। किस यौगिक में, किस यौगिक में 120 डिग्री का बंध कोण होता है? बंध कोण होता है। चलिए अब पेपर में क्वेश्चन के साथ, ठीक है, आपका पहला एग्जांपल जो अभी हमने देखा था वो CH4, CH4 में होगा या H2O में होगा या स्टूडेंट्स आपका NCl3 में होगा या स्टूडेंट्स आपका BCl3 में होगा। जी बताइए 120 का किस में होगा? जी 120 का किस में होगा? सोच समझकर जवाब देना है आप लोगों को। अब ये है लेवल क्वेश्चन का, जो अभी क्वेश्चन दिए हैं ये आपके पेपर का लेवल रहेगा। इस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बताइए किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप? सॉल्व कर लीजिए।
ऑप्शन डी। अरे वाह, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलो भैया ठीक है भाई, ऑप्शन डी के साथ जाना चाह रहा है तो अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, इसका संकलन कौन सा था? वो सर इसका संकलन निकल कर आया था सर sp3। sp3 में कौन सा बॉन्ड एंगल होता है? सर इसमें होता है 109.5 या 28, लिखना चाहे तो 28 लिखो। इसमें भी कौन सा संकरण पाया जाता है? तो भैया सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनमें संकरण कौन सा होता है। तो इसमें संकरण होता है sp3, बॉन्ड एंगल जो 109.28 डैश या 25 लिखना तो 25 लिख सकते हो। चलो अब हमें देखना है NCl3 का। NCl3, अब NCl3 में क्या होता भैया, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए NCl3 में कौन सा संकरण पाया जाता है, जी बताइएगा जरा। NCl3 में कौन सा संकरण होता भैया, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है NCl3 का, संकरण से पता चल जाएगा जी, बताओ। तो सर चेक करना पड़ेगा, दो का तो हमें पता हो गया, नहीं तो निकालना पड़ेगा। मेन खेल है कि आपको जितने भी ऑप्शन दिए जाएंगे वो सबका सब निकालना पड़ेगा। ये तो आपने अभी मेरे सामने निकाला तो आपको पता था कि सर ये दो तो नहीं होंगे, लेकिन बाकी दो में आपको नहीं पता है तो आपको वो दोनों निकालना पड़ेगा। चलो जरा निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि आपको निकालना है, सबका पड़ेगा भाई। चलो चेक करके देखते हैं। तो सर एन्स का देखा हमने, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्लोरीन कितने सर? 3 है। क्लोरीन कितने हैं सर? 3 है। एक एक का 17 17 होता है, 17 17 होता है। बनाओ जरा क्या बनेगा। सर इसका बनेगा हमारा 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि सात है, सात है तो दो दो चार, तीन सात हो गए। क्लोरीन का बनाओ 1s2 1s2, इसका बनाओ 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देखो 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो दो चार 10 दो 12 और 5 17 है, और इसी क्रम में चल रहा है। 3s2 3p6 लिखना था लेकिन है ही नहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 17 ही जाए। यदि 6 लिख देंगे तो 18 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सबका वैसे ही बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसका भी बनाओ वैसे ही। बोलो यस, बिल्कुल ये बन गया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर क्या समझना है कि भैया आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लेना है हमें। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में कौन इलेक्ट्रॉन है सर? लास्ट मतलब ये रेंज, ये रेंज के इलेक्ट्रॉन, ये रेंज, ये 3 की रेंज में चल रहा, तो 3 के पूरे इलेक्ट्रॉन लेंगे। 3 के पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं सर? यहां पर 3 और 2 5 हो रहे हैं। यहां पर सर 5 और 2 7, यहां 7 है, यहां 5 है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी, 7 यहां भी। तो क्या हो गया, 7 21 हो गया, और 5 कितना हो गया सर? 26। 26 जो है वो क्या है? 8 से बड़ा है। यदि जो टोटल है यदि वो 8 से बड़ा यदि आए तो 8 से ही भाग देंगे। वो सर 8 से भाग जा ही नहीं रहा, यहां पर 8 से भाग नहीं जा रहा है। फिर क्या होगा सर? ये पॉसिबिलिटीज अभी फिलहाल के लिए हम सस्पेंड कर दे रहे हैं, इसको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी कट ही नहीं रहा है, क्योंकि कटना चाहिए बराबर बराबर, नहीं कट पा रहा है। चलो जरा BCl3 के लिए देख लेते हैं क्या होगा। तो BCl3 के लिए हम लोग यहां पर क्या ले ले रहे हैं? बोरॉन ले ले रहे हैं। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 5। बोरॉन, बी फॉर बोरॉन होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 5 होता है। बनाओ जरा बोरॉन के लिए, तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p1। बोलो यस, ठीक है बन गया। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके सर? इसके लास्ट में क्या है? 2 और 1 3, तो इसके 3 बाहर निकलेंगे। इसका टोटल देखो 7 7 दून 14 7 21 और 3 कितने हो गए सर? 24। 24 जो नंबर है वो क्या है सर? 24 जो नंबर है सर वो 8 से बड़ा है। यदि कोई नंबर 8 से बड़ा यदि होता है तो उसमें क्या करते हैं सर? उसमें 8 से ही भाग देते हैं। यदि जो टोटल है यदि वो 8 से बड़ा हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, कुछ भी हो जाए, 8 से ऊपर यदि हुआ तो 8 से ही डिवाइड करेंगे, और यदि 8 और 8 से छोटा यदि है तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो कटा सर 8 या 24, 3 आया। बोलिए सर 3 आया। 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब क्या होता है? तो सर S और P यदि आया, S और P आया तो ये SP कहलाएगा, मतलब ये 2 होता है, ये 2 कहलाएगा। sp2 यदि हुआ तो एक S का और P का 3, मतलब ये 3 कहलाएगा। sp3 यदि हुआ तो एक S का P का 3, ये 4 कहलाएगा। हमारा 3 आया है। 3 का मतलब क्या होगा? ये कौन सा संकरण होगा भैया इसमें? तो सर ये कंफर्म हो गया कि सर ये sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा सर? sp2 संकरण यहां पर होगा। और यदि sp2 होगा तो sp2 का बॉन्ड बताओ कौन सा होता है? मैंने आपको भी बंध कौन बताया था कि sp2 जब भी आए तो कौन सा बॉन्ड लिखोगे वहां? सर sp2 जब भी आएगा तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। किसका बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा।
हर साल पेपर में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाएं। आप सभी लोगों से बनना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए, क्लियर है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे की ओर स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं इसमें, अगले क्वेश्चन के साथ में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, which of the following species has 180 bond angles? किस यौगिक का बंध कोण 180 डिग्री का होगा? 180 डिग्री का जी। पहला ऑप्शन आपका PCl5, दूसरा है आपका ZnCl2, तीसरा है आपका BH3 और चौथा है आपका CH4। जी बताओ। बिना सॉल्व करे या ना, ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ नहीं कर सकते। तैयारी आप लोगों की A1 क्लास की होना चाहिए और वो है आप लोगों की। आपको मैंने अभी समझाया हूं, बस इतना है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब चारों ऑप्शनों को आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में आपको रफ पेज मिलते हैं, पेन बस आपको लेकर जाना है, एक ब्लैक पेन ब्लू पेन लेके जाना, काम आपका पूरा ब्लैक पेन में ही करना है। पेपर आपको वहां से मिलेंगे, जितने चाहे उतने पन्ने मिलेंगे आपको। A4 साइज के जो फोटोकॉपी के पेज होते हैं आपके, वो आपको वहां पर मिल जाते हैं रफ कार्य करने के लिए। जो भी आपका रफ वर्क है वो आप उन पेज में कर सकते हो, जितने चाहे उतने पेज देंगे वो आपको। बस आपको पेन बस लेके जाना है पेपर हॉल में, तो टेंशन नहीं लेना आप। सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन करो जरा सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे जी, ऑप्शन बी। चलिए, ऑप्शन ए यदि आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन में आपके पास में क्या लिखा है, PCl5 लिखा है। PCl5 यदि आप सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स इसमें होता है sp3d संकरण। इसमें क्या होता है आपका, sp3d संकरण होता है। sp3d होगा तो क्या बॉन्ड एंगल बनेगा? वो सर इसमें बॉन्ड एंगल बनेगा या तो 90 ऑप्शन में मिलेगा या तो 120 मिलेगा, दोनों में से कोई एक, या तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। बोलिए सर। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या दिया गया, BH3 दिया गया है। BH3 का क्या होता है सर, BH3 में sp2 संकरण होता है, और sp2 में केबल और केबल क्या बनेगा सर, 120 का ही बॉन्ड एंगल बनेगा। CH4 आपने अभी सॉल्व किया, बोलिए सर CH4 हमने सॉल्व किया है। CH4 क्या होता है सर, CH4 में sp3 संकरण होता है, जो मैंने आपको अभी बताया हूं। sp3 संकरण का बॉन्ड एंगल कितना होता है सर, 109 और 28 डैश का होता है। ZnCl2 में होगा, बोलिए किस में होना चाहिए, ZnCl2 में होना चाहिए, क्योंकि ZnCl2 में स्टूडेंट्स ये जो है sp संकरण होता है, और sp संकरण का जो बॉन्ड एंगल है वो बनता है 180 का। तो इस हिसाब से कौन सा होना चाहिए, बोल सर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मैंने आपको सभी के बता दिया कि किसमें कौन सा बॉन्ड एंगल होगा। अब जरा इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। कुछ लोगों को है कि भाई सॉल्व नहीं आया होगा, तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। चलो एक बार चेक भी कर ले रहे हैं।
ZnCl2 दिया गया है। Zn मतलब होता है जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है भैया 30। क्लोरीन कितने सर? 2। एक क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, दूसरे का भी होता है 17। ये यदि आपको नहीं पता, ये 30 17 यदि ये नहीं पता है, ये उनके परमाणु क्रमांक है। जैसे आप लोगों के स्कूल में कॉलेज में रोल नंबर रहते हैं ना, बस वैसे रोल नंबर है ये उनका। उनको पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक को जो है वो 30 नंबर पर रखा गया है, क्लोरीन को 17 नंबर पर रखा गया है। चलो तो जिंक को बना लो, 30 को कैसे बनेगा सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। काउंट करके देखो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 28 और 2 30। बनेगा क्या ऐसा? बोले जी बिल्कुल सर, कुछ इस तरीके से ही बनेगा। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स क्लोरीन का बनाओ, क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पर? तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को देखना है हमें, कितना है सर? 5 5। कितने ज्यादा है क्या सर? नहीं, पूरे पूरे लेना है, लास्ट के वाले पूरे, लास्ट वाले पूरे, मतलब 3 की रेंज, ये 4 की रेंज में 4 वाले। यहां पर कितने हैं सर? यहाँ 2, यहाँ कितने? 5 और 2 7, यहां भी कितने? 5 और 2 7, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गया सर? 16 हो गया। टोटल कितना हो गया सर? 16 16। 16 जो है वो 8 से बड़ा है। बोले हाँ सर 8 से बड़ा है। 8 से बड़ा है तो 8 से ही डिवाइड करना पड़ता है। 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड कर दो, क्या निकल कर आ रहा है सर? 8 2 जा 2 निकल कर आ रहा है। 2 का मतलब क्या होता है सर? एसपी। एसपी का मतलब एक एस का और एक पी का। तो यहां पर कौन सा संकरण होगा सर? एसपी संकरण होगा। और एसपी संकरण यदि होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन यदि होगा, तो एसपी का बॉन्ड एंगल कितने का होता है सर? एसपी का बॉन्ड एंगल होता है सर 180 का। एसपी का बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बन जाएंगे क्या आप सभी लोगों से? पेपर में यदि पूछे जाए तो बनेंगे? चलिए अच्छी बात है भाई, सभी लोगों से बनना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में आते हैं तो। चलिए क्लियर है, अच्छी बात। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ में दूसरे क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है? चलिए पेपर में तो यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो एक बात स्टूडेंट्स आप लोगों को यह भी बता दें, जैसे आपने पढ़ा कि भैया एसपी संकरण होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा। तो इनके आप लोगों को क्या पता होगा सर? इनके बॉन्ड एंगल पता है। इसका कितना होता है सर? इसका 180 होता है, इसका 120 होता है, इसका 109.2 डैश या 5 लिख सकते हो। इसका कितना होता है सर? इसका 90 और क्या होता है सर? 120 होता है। 90 और कितना होता है सर? 120 होता है। इसका कितना होता है सर? इसका केवल 90 होता है। यदि और नीचे की ओर यदि चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? तो सर इसका क्या हो जाता है? 90 और 72 होता है। तो ये आप लोगों को, ये तो देखो, या तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, या तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, और या तो क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा एंगल से, और ये बनेगा उसके बाद ही एंगल बनेगा। और यदि एंगल के बाद में यदि वो थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ बनाना चाहे तो इसके बाद में स्टूडेंट वो पूछ लेगा कि भैया 180 यदि बनेगा तो इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी। तो फिर क्वेश्चन बन जाता है आपका आकृति से, या जिससे स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनेगा हमारा स्ट्रक्चर से। किससे बन जाता है आपका क्वेश्चन? स्ट्रक्चर से। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यदि यहां से यदि क्वेश्चन निकलता है तो स्टूडेंट्स इसकी आकृति जो होती है, इसकी आकृति होती स्टूडेंट्स रेखीय। इसकी आकृति कैसी होती सर? इसकी आकृति होती लीनियर। 120 की कैसी होती है? 120 की कैसी होती है सर? इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय होती है। ये आपसे पेपर में लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन के स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल पूछे जा चुके हैं। पढ़ा है क्या आप लोगों ने कभी इनके बॉन्ड एंगल? देखा है? चलिए देखा होगा तो बोलिए यस सर। कैसी होती है? तो इसकी आकृति जो होती है वो होती है हमारी कैसी? ट्रायगोनल प्लेनर होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। यदि sp3 यदि हुआ तो आकृति कैसी होती सर? sp3 यदि हुआ तो आकृति होती है आपकी चतुष्फलकीय। आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय को टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं।
क्या कहते हैं इसे हम लोग? टेट्रा हेड्रल के नाम से जानते हैं। और यदि sp3d यदि हुआ, sp3d यदि हुआ तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय, ठीक है, द्वि पिरामिडीय होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय sp3d की। ट्रायगोनल, ठीक है, वाई पिरामिडल, यदि आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ट्रायगोनल वाई पिरामिडल। और sp3d2 यदि आ जाए तो तब आकृति क्या होगी? यदि ये दिया जाए तो आकृति क्या होगी भाई? sp3d2 यदि आ जाए तो तब आकृति क्या होती है? सर आकृति हो जाती है हमारी इस जगह अष्टफलकीय। आकृति क्या हो जाती है यहां पर? अष्टफलकीय हो जाती है, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। और यदि ये आकृति दी जाए sp3d3 दिया जाए तब क्या होगा? इसकी आकृति क्या होती है? इसकी आकृति होती है पंचकोणीय। हालांकि ये टॉपिक में आपका नहीं दिया जाता है फिर भी, लेकिन बाय चांस यदि पूछ लिया जाए, टफ यदि बनाना रहा उसको, तो इसकी आकृति होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय, बोलिए यस सर, पंचकोणीय क्या होती है? द्विपिरामिडीय होती। पढ़ा है क्या आप लोगों ने पंचकोणीय द्विपिरामिडीय? पढ़ा है? अच्छी बात है भाई, पढ़ा हुआ है तो। क्या बनेगा इसका नाम? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। यदि इसको लिखना रहा तो क्या लिखेंगे इसमें? बताओ। पेंटागोनल, क्या लिखेंगे इसको? पेंटागोनल और क्या? वाई पिरामिडल। पेंटागोनल लिखेंगे। बन जाएगा क्या सभी लोगों से? पेपर में यहां से यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा जो वेस्पर थ्योरी है आप लोगों की, वो वेस्पर थ्योरी स्टूडेंट्स वो किस पर डिपेंड है? आकृति पर भी डिपेंड है। मेन खेल आकृति का है। तो या तो आपको वो संकरण पर देगा, संकरण के बंध कौन पूछ सकता है, या जो संकरण पाया जा रहा है उसकी आकृति क्या है। और यदि आकृति पर यदि आया तो संकरण बनेगा तो बॉन्ड एंगल बनेगा, बॉन्ड एंगल बनेगा तो आकृति बनेगी। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।